उस नगर पालिका का फायदा कर सकते थे जिस नगर पालिका की वित्तीय स्थिति बहुत ज्यादा खराब। ये नहीं सोचते। पार्क में अपना कार्यक्रम करना है तो उसका जो भी हमारी परिषद ने जो दर तय की है उस दर तय के आधार पर उनको अपनी रसीद कटानी और सिर्फ फ्री लेकर के यहां पर दुकानों को फ्री लगाया जाता, निशुल्क लगाया जाता, तो हमारे दिल को भी तसल्ली होती कि ठीक है, स्वदेशी प्रचार के लिए अगर निशुल्क जगह ली गई है और निशुल्क जगह दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर हर चीज का मूल्य वसूला जा रहा है। शिवपुरी शहर शिव की नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शहर मेलों की नगरी से जाना लगे। क्यों कि यहाँ पर हर वर्ष, पूरे वर्ष में हर माह एक मेला लग रहा है। पहले वर्ष में सिर्फ एक बार ग्रीष्मकालीन मेला सिद्धेश्वर पे लगता था, लेकिन अब देखने में आया है एक सिद्धेश्वर मेले के बाद कभी क्राफ्ट का मेला कह लीजिए तो कभी विंटर का मेला कह लीजिए, अब स्वदेशी जागरण मंच का मेला लग चुका है। यह स्वदेशी जागरण मंच के मेले की जो थीम है वह स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने को लेकर के है। स्वदेशी अधिक से अधिक अपनाई जाए, स्वदेशी विचारधारा को लेकर के लोग अपने घरों तक जाए। लेकिन आप इस मेले का प्रारूप अगर देखेंगे तो यहाँ आपको स्वदेशी कम और विदेशी ज्यादा नजर आएगा। ये विषय बड़ा गहन अध्ययन का है। हम इस विषय पर भी अगले वीडियो में आएंगे, क्योंकि ये मेला 5 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक यानी 11 दिन तक के लिए लगेगा। इससे पहले यह मेला पिछले साल 9 दिन के लिए लगा था, 2 दिन अब बढ़ गए हैं। तो हमने भी सोच लिया है कि क्यों ना 9 दिन हम भी नवरात्रि की तरह रोज एक वीडियो में नई नई चीजों को लेके आए। फिलहाल आज जो हमारा मकसद है, इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसी चीज बताना है मेले के बारे में जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि मेला किस तरह से लगा। मेले की साफ थीम है कि हम स्वदेशी बताएंगे, आपको स्वदेशी अपनाना है। और उसकी थीम की आड़ में इस मेले को इतना बृहत रूप दे दिया गया है कि आप देख करके दांतों तले उंगली दबा लेंगे। लेकिन क्या यह मेला निःशुल्क लगा है? इसमें बड़ा हैरानी होगी आपकी, क्योंकि अब तक जितने मेले लगते हैं उसमें नगर पालिका जो क्षेत्र देती है बाकायदा उसका टेंडर होता है, उसका डिपॉजिट जमा किया जाता है। लेकिन ये जो पूरा प्रांगण है गांधी कॉलोनी का, ये पूरे प्रांगण में स्वदेशी जागरण मंच का मेला निःशुल्क लगा है। ऐसा नहीं है कि इस मेले को निःशुल्क देने के लिए नगर पालिका की सिर्फ यही सोच थी कि आप स्वदेशी के लिए मेला लगा सकते हैं, भले ही हमारा नुकसान हो जाए। हम नुकसान की बात इसीलिए कर रहे हैं, इस मेले से पहले एक और स्वदेशी मेगा बाजार के नाम से एक आवेदन नगर पालिका शिवपुरी में आया था, जो चाहते थे कि यहां पर मेला लगाएं, और उन्होंने उस मेले को लगाने के लिए 150 × 200 स्क्वायर फीट की जगह की डिमांड भी की थी। और डिमांड के एवज में नगर पालिका परिषद की जो ठहराव है, ठहराव प्रस्ताव में जो रेट अंकित किए गए हैं कि गांधी पार्क को अब हम 3 महीने के लिए भी देंगे तो उसका हम किराया वसूल करेंगे 75 रुपए स्क्वायर फीट फॉर 3 मंथ के लिए इसकी रेट डिसाइड की गई थी। यानी कि उस हिसाब से जो मेले के आवेदनकर्ता ने जो आवेदन किया था वो 45 दिन के लिए 11,25,000 रुपए का डिमांड राशि मांगी गई थी और उसने जमा भी की थी। उसके बाद ये मेले की बारी आई तो इन्होंने कहा कि हमें ये जगह चाहिए। इस पर वर्तमान सीएमओ ने कहा कि ये जगह हम 15 बाई 200 की दे चुके हैं और आप चूंकि आपको निःशुल्क चाहिए और निःशुल्क के लिए हमारे पास बाकी जगह पड़ी है, आप ले सकते हैं। इस पर बात यह है कि नहीं, हमें पूरा गांधी पार्क ही चाहिए। और पूरा गांधी पार्क के चक्कर में यहाँ के जो जिला स्वदेशी जागरण मंच के जो जिला संयोजक हैं गोपाल गौड़ जी ने एक ऐसा प्रयास किया। वो प्रयास के माध्यम से इस जगह को निःशुल्क ले लिया गया। हम वो प्रयास आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ के स्थानीय विधायक के पास खुद गोपाल गौड़ जी गए, उन्होंने उनको इन्फ्लुएंस भी लिया, उसके बाद कलेक्टर से प्रेशर बना करके इस जगह को निःशुल्क ले लीजिए। अब देखिए, जो पहले वाले मेले ने आवेदन किया था उसका था 1 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी तक का टाइम, और इनका था 5 जनवरी से लेके
16 जनवरी तक का टाइम, अगर ये चाहते तो अपने मेले को आगे पीछे करके कम से कम उस नगर पालिका का फायदा कर सकते थे, उस नगर पालिका का फायदा कर सकते थे जिस नगर पालिका की वित्तीय स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, उस नगर पालिका का फायदा कर सकते थे जिस नगर पालिका के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा खाते में नहीं है। 2 से 3 माह तक कर्मचारियों को वेतन नहीं दी गए। आपको मालूम है 11,25,000 की राशि से 120 पंप अटेंडरों के 1 माह की तनख्वाह दी जा सकती थी, 120 से अधिक कर्मचारियों की तनख्वाह बांटी जा सकती थी, लेकिन अपनी राजनीतिक मंशा को चलते, अपनी कमाई की मंशा को चलते, राजनीतिक अप्रोच के माध्यम से इस जगह को फ्री ले लिया गया और सिर्फ फ्री लेकर के यहां पर दुकानों को फ्री लगाया जाता, निशुल्क लगाया जाता, तो हमारे दिल को भी तसल्ली होती कि ठीक है, स्वदेशी प्रचार के लिए अगर निशुल्क जगह ली गई है और निशुल्क जगह दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर हर चीज का मूल्य वसूला जा रहा है। 150 से अधिक दुकानें लगाई गई हैं, एक दुकान का मूल्य 18,000 रुपए 12 दिन के लिए है, उसके बाद खाने की स्टॉल अलग है। अगर हम 15,000 रुपए एक दुकान को लेकर के और 150 दुकान का लेकर चलते हैं तो 24 लाख तो सिर्फ दुकानों के होते हैं। उसके अलावा 25,000 रुपए काउंटर के हिसाब से 10 काउंटर 2.5 लाख रुपए के। इसके अलावा सह संयोजक जो चमकाने की राजनीति को लेकर मंच पर आसीन होंगे, उनका अलग से। क्या इस मेले को स्वदेशी की आड़ में खेल बना दिया है, पैसे कमाने का माध्यम बना दिया है, लूट खसूट का? ये सोचना पड़ेगा। कम से कम उन जिम्मेदारों को सोचना चाहिए जिनकी बदौलत आज नगर पालिका के 11.5 लाख का नुकसान है। और मैं ये 11.5 लाख का नुकसान नहीं होने दूंगा। वीरेंद्र चर्चित ये घोषणा करता है कि 9 दिन जागरण चलेगा और बताया जाएगा इस शहर में कैसे कैसे लोगों ने शहर को कहां कहां लूटा। चर्चित मिलेगा अगले मोड़ पर, तब तक के लिए नमस्कार। सर, गांधी पार्क में स्वदेशी मेला लगा हुआ है, इसकी अनुमति आपके द्वारा दी गई है, लेकिन इससे पहले एक और संस्थान इसकी अनुमति लेने आया था जिसने विधिवत आवेदन भी किया था और 11.5 लाख रुपए की लगभग राशि 1.5 महीने के लिए जमा भी की थी और उसको आपने डिनाई कर दिया। सर, क्या कारण रहा? अब देखिए, एक मेला वाला जो इससे पहले आया था उसको दिसंबर माह से लेकर 15 जनवरी तक उसको मेला चलाने की उन्हें अनुमति दी थी, जिसका उसने प्रीमियम जमा किया था। हमारे पास ये जो शिल्प बाज़ार का मेला लगाना चाहता था, इसने बहुत पहले से कहा था कि मैं आपके गांधी पार्क में 1/3 जगह पे शिल्प का मेला लगाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमने उसका पैसा निर्धारित किया था 11.5 लाख, और वो उसने 11.5 लाख रुपए जमा भी कर दिए थे, क्योंकि इस समय हमारी नगर पालिका की वित्तीय स्थिति खराब है। हमारे पंप अटेंडर, सफाई कर्मी और हमारे कर्मचारियों का वेतन 2-2, 3-3 महीनों से नहीं मिला है, लोग परेशान हैं। तो इस बहाने से 1/3 जगह दे के उसमें मेला का आयोजन हो जाएगा और नगर पालिका को कुछ आय हो जाएगी। फिर आपने रिजेक्ट क्यों कर दिया? इसमें कलेक्टर साहब के पास से एक आवेदन आया कि वहाँ सिर्फ वो स्वदेशी मेला जागरण मंच का लग रहा है। हमने कलेक्टर साहब से कहा भी कि आधी जगह है उसमें लगा लें, तो उनके लिए जगह शायद कम पड़ रही थी। उन्होंने पूरी जगह में मेला लगाने के लिए कहा, जबकि मेले वाले ने तो शिल्प बाजार वाले मेले ने तो ये भी कहा था कि हमको तो मात्र 45 दिन के लिए जगह चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ, वो मेला नहीं, तो आपने ये जो स्वदेशी जागरण मंच का मेला लगेगा इसका कोई शुल्क निर्धारित किया है या निःशुल्क है? ये निःशुल्क है।